हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिटरेरी टर्म्स की थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलिटरेशन को स्टडी करेंगे। इसके दो टॉपिक सिमिली और मेटाफर हम स्टडी कर चुके हैं। क्या लिटरेरी टर्म होते हैं, कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, इनका हम डिटेल्ड में स्टडी कर चुके हैं। अब आते हैं हम एलिटरेशन। एलिटरेशन को हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। ये एक लैटिन वर्ड लेटीरा जिसका मीनिंग लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट होता है। ये एक लिटरेरी डिवाइस होती है जो रिफ्लेक्ट करती है रिपीटेशन इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। In alliteration, words that begin with the same sound or placed together. रिपीटेशन ऑफ लेटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ ए रिपीटेशन ऑफ साउंड। अब अलिटरेशन में क्या है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड के साथ में, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ में रिपीटेशन ऑफ साउंड का भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इसमें सेम साउंड होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेम साउंड नहीं है, लेकिन जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने फिलिप्स फीट लिखा है, फिलिप इसका PH है लेकिन वर्ड अलग है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, फिलिप है, F है। तो फिलिप्स फीट, इसमें यह है कि एक एलिटरेशन है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों का सेम साउंड है। दूसरी तरह चीयरफुल कॉप, चीयरफुल अलग प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और कॉप अलग प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, मतलब इनका साउंड भी अलग अलग है। तो ये अलिटरेशन नहीं है, चीयरफुल कॉप अलिटरेशन नहीं है। अलिटरेशन एक यूजफुल क्या है, आपकी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। और इस तरह से अगर जब इनका स्टार्टिंग में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये एग्जाम्पल ये मैंने कि पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल पेपर, तो पी जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का वो आपका क्या है, रिपीट हो रहा है। वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, इनकी वर्ड भी रिपीट हो रहा है और इसकी साउंड भी क्या है, सेम है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस तरह की जब रिदमिंग होती है, जब इस तरह का जो पैटर्न अगर पोएम में क्रिएट होता है, तो उससे पोएम को एक रिदम और एक म्यूजिकल वे मिलता है। एलिटरेशन का यही मतलब है कि इसमें रिपीटेशन होता है टू और मोर नियर बाई वर्ड्स का, मतलब वो वर्ड्स पास में होना चाहिए, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड वो देनी चाहिए, मतलब वो वर्ड्स एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ही होने चाहिए और वो एक लाइन में नियर बाई भी होने चाहिए और टू से भी ज़्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पी, तो इसमें कई तरह के कई जगह पी वर्ड यूज हुआ है। देखो ये आपका यहाँ तो गया कि ये लिटरेरी डिवाइस है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसके बाद ये लिटरेरी डिवाइस है जिसमें रिपीटेशन होता है किसके, टू और मोर वर्ड, लेकिन नियर बाई एकदम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड भी वो देते हो, पास में ही हो, और कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट वर्ड होने के साथ साथ में वो कॉन्सोनेंट साउंड भी देते हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सेम साउंड के साथ में और एक साथ में ही ऐड होते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेम रिपीटेशन ऑफ लेटर्स के साथ साथ इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है साउंड को। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि अगर आपका लेटर अलग है, जैसे मैंने फिलिप्स फीट में यूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो फिलिप लेटर अलग है लेकिन वो क्या प्रोनाउंसिएशन होने पर सिमिलर मीनिंग दे रहा है, सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आपका एलिटरेशन है। फिलिप्स फीट, ठीक है। इन द सेम वे चीयरफुल कॉप, चीयरफुल में ची जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एंड इसमें कै का साउंड है, तो ये आपका एलिटरेशन नहीं है। इस इन नियर बाई का मतलब है, जैसे यहाँ आपकी लाइन है तो इसमें अगर 8 वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो उनमें से एटलीस्ट 4 वर्ड तो आपके उस टाइम उसमें रिपीटेशन हुआ, सिमिलर लेटर का रिपीटेशन हुआ हो, जैसे ब्लू ब्लू, जैसे फ्लिप फ्लिप, इस तरह से सिमिलर लेटर का वर्ड हो। अगर सिमिलर लेटर नहीं है तो सिमिलर साउंड का रेफर होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना ज़रूरी है ताकि बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स में, ताकि एक रिदम और म्यूजिकलिटी आए। इनसे क्या होता है, एक तरह से क्या होती है, फ्रेज क्रिएटेड हो जाती है जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। एंड सेकंड बात है, इनको क्या होता है, फन के लिए इनको तेज़ी से लाउडली स्पीक आउट होता है।
इट कैन बी यूज टू गिव ए पोइम ए काम स्मूथफुली और लाउडली। ये पोइम को एक कॉम स्मूथफुली भी बनाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वही है कि इसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड का होता है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, और बेस ज़्यादातर ये कॉन्सोनेंट वर्ड ही होते हैं। कॉन्सोनेंट्स जो वर्ड्स हैं उनका रिपीटेशन होना और एक प्रॉपर साउंड देना, सिमिलर साउंड देना। जैसे यहाँ पर पीटर, पाइपर, पिक्ड, पैक, पिक्ड और पेपर, इस तरह सिमिलर साउंड, सिमिलर वर्ड के साथ। सिमिलर वर्ड में यहाँ पर इसलिए नहीं बोले कि जैसे फिलिप में हमारा वर्ड अलग था लेकिन साउंड सेम दे रहा था। तो एलिट्रेशन में इंपॉर्टेंस ये है कि सिमिलर साउंड देगा, और वो साउंड क्या होगी आपकी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी। अब एस.टी. कोलरिज की फेमस राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है उनकी। तो उस राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में इन्होंने फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फॉर्म फ्लू द फरो फॉलोड फ्री वी वर द फर्स्ट दैट एवर बस्ट इनटू साइलेंट सी। तो इस तरह से ये आपका एलिटरेशन था। देखो इसमें एफ बार बार वर्ड यूज हुआ है। तो इसमें ये होता है कि उस कैपिटल मतलब वो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ में वो कॉन्सोनेंट साउंड देना ही क्या है आपका रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड इज ऑल कॉल्ड योर एलिटरेशन। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपके लिए ये जो एलिटरेशन है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह से इसमें क्या होता है, किस तरह से क्या होता है। तो सी सेल्स बाय द सी शोर। तो सी सेम वर्ड है और जो उसका हम साउंड निकल रहा है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। सी सेल्स सी बाय द शोर सी शोर। तो इस तरह से सेम वर्ड के साथ में ये क्या है रिपीटेशन ऑफ वर्ड के साथ में रिपीटेशन ऑफ साउंड और सेम साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हमें दिया जा रहा है। इन द सेम में मैंने यहाँ पर एलिटरेशन ए है, एलिटरेशन ए। तो दिस बिग ब्राउन बियर्स वॉट बिगर बुक, लिटिल लिली लवलेस लव्स लुलूज बुक, पीटर पाइपर्स पैट पिग और पिफर स्पैम, जोस जोन्स जगल जिगल जर्क एंड जैम। इस तरह से होता है एलिटरेशन। एक लाइन्स में ही ज़्यादा कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ में कॉन्सोनेंट साउंड देना ही आपका एलिटरेशन होता है। थैंक यू वेरी मच।